आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति। और उसके नीचे ही हमने देखिए काले रंग से एक शब्द लिखा है, तामसी। देखिए प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर लगभग हम प्रतिदिन ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चा करते आ रहे हैं, क्योंकि ये 3 गुण नित्य तत्व हैं। इन 3 गुणों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ प्रभाव डालती हैं। इसलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो। ये सभी सात्विक स्थितियां आपको हमें परमात्मा के सम्मुख करती है। परमात्मा के सम्मुख रहने से ही आपका हमारा जीवन अनुशासित रहता है, संतुलित रहता है, व्यवस्थित रहता है। अन्यथा ये जो आय हमने देखिए तोड़ फोड़ की जो एक प्रवृत्ति लिखी है, ये प्रवृत्ति का अभिप्राय देखिए एक प्रकार का स्वभाव है, एक रुझान है। ये अक्सर आज वर्तमान समय के कलयुग की स्थितियों में आरंभिक स्तर से ही आप अक्सर बच्चों के स्वभाव में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखोगे। और यही प्रवृत्तियां फिर देखिए किशोर अवस्था में, एक युवा अवस्था में देखने को मिलती है। ये सभी तामसी प्रवृत्ति हैं। तामसी प्रवृत्ति का अभिप्राय क्या है? इसमें ये निंदनीय स्थितियां सहज ही मनुष्य के जीवन में बनने लगती है। अज्ञानता की स्थितियां को, ये अनुशासनहीनता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होता जाता है, अपने जिम्मेदारियों को समझता नहीं। क्योंकि शास्त्र तो बार बार कहते हैं रजोगुण मर्यादा में रखो और तमोगुण की निंदा करो। यानी कि ये तोड़ फोड़ की स्थितियां हैं, इनकी तो सर्वप्रथम आपको में निंदा करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। आज संसार में देखिए भारत में विशेष रूप से ऐसी कुछ स्थितियां देखने को मिलती है। आज तो देखिए संसद में या विधानसभा में भी कुछ ऐसी ही तोड़फोड़ की स्थितियां कभी कभी देखने को मिलती है। जहां कानून बनाए जाते हैं, वहीं यदि कानून का पालन नहीं होता, कानून का पालन ना होने का अभिप्राय ये देखिए, ये गैर जिम्मेदाराना जो आपका मेरा व्यवहार होता है, ये तोड़फोड़ की स्थितियां देखिए आप संसार में भी अलग अलग स्थितियों पर, ये जो आंदोलन की स्थितियां जब एक उग्र रूप धारण कर लेती है, सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने लगती है। और वैसे भी तो देखिए ये राजनीतिक गलियारों में विभिन्न प्रकार की सरकारी संपत्ति का जो दुरुपयोग होने लगता है, भले ही कानून की स्थितियों में रहते हुए वो दुरुपयोग एक बहुत ही अनुशासन में रखा जाता है, लेकिन इन सभी स्थितियों से देश का विकास हो नहीं पाता। भौतिक प्रकृति के साधनों का अपव्यय होता है और समाज में भी देखिए कोई अच्छा संदेश जाता नहीं है। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं आपके हमारे कर्म इस प्रकृति के संतुलन बनाए रखने में सहायक होने चाहिए। समाज में अन्य मनुष्यों के लिए एक अच्छे संदेश देने चाहिए, एक अच्छा प्रेरणा देनी चाहिए। और यदि हम स्वयं ही इन तामसी वृत्तियों में संलग्न रहते हैं, अक्सर आप देखोगे ना कि कभी कभी कुछ ये जो युवा अवस्था में कुछ आंदोलन समाज में होते हुए दिखाई देते हैं, तो ये सरकारी संपत्ति का नुकसान करते हैं। और कहीं कहीं तो देखिए कुछ यातायात में भी अवरोध की स्थितियां उत्पन्न की जाती हैं। अब किसी कानून का विरोध करने के लिए यदि मनुष्य इन असामाजिक तत्वों का सहारा लेते हुए चक्का जाम करते हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए आपका हमारा एक सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। तो इन सभी तोड़फोड़ की स्थितियां को हो, तामसी स्थितियां को हो, गैर जिम्मेदाराना एक आपका मेरा व्यवहार को हो, ये सभी आपका मेरा क्रमशः बिगाड़ती है। इसलिए आज मुझे देखिए कुछ ऐसा ही वीडियो का नाम रखना पड़ा। इसलिए तो हमने देखिए तोड़ फोड़ शब्द को ही काले रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक अज्ञानता की स्थिति है। अज्ञानता की स्थितियां मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में, क्योंकि आपके हमारी जोनी देखिए कर्म जोनी है, हम छोटे से छोटा भी गैर जिम्मेदाराना जो भी कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, यानी कि जो शास्त्र विरुद्ध है,
देखिए, कानून के विरुद्ध तो जो जो स्थितियां हम बनाते हैं उनका तो आपको में यही दंड मिलता है। और यदि किसी कारणवश हम किए गए पाप कर्म का यहाँ दंड नहीं भोगते या नहीं भोगा जाता या नहीं पकड़े जाते, तब भी कर्मफल सिद्धांत की ऐसी स्थितियां भविष्य में अपने आप ही बनने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप किए गए पाप कर्म का फल आपको में भोगना ही होता है। क्योंकि कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जब जब कोई कर्म कर दिया जाता है तो उसका फल आना निश्चित है। देखिए, पुण्य कर्मों का तो हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन जो निषेध कर्म हम करते हैं, निषेध कर्मों का अभिप्राय तामसी कर्मों से है। ये तोड़ फोड़ की स्थितियां तो देखिए निश्चित रूप से ये एक तामसिक प्रवृत्तियां हैं। इसीलिए तो आज हमने देखी प्रवृत्ति शब्द को पहले ही सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है, ताकि हम तोड़ फोड़ की जो एक स्थितियां हैं वो सभी स्थितियां आपको हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ाती है। इसका ज्ञान आपको हमें होना चाहिए। अन्यथा मनुष्य अपने जीवन में कितने ही ऐसे तोड़ फोड़ की स्थितियां अपने जीवन में करता रहता है, चाहे वो परिवार के स्तर पर हो, चाहे वो गली मोहल्ले के स्तर पर हो, चाहे शहर के स्तर पर हो, चाहे देश के स्तर पर हो, चाहे प्रकृति के वातावरण के स्तर पर भी देखिए, हम जहां कहीं भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तो ये सभी स्थितियां देखिए मात्र एक तोड़ फोड़ के अंतर्गत ही आप इनको एक तामसी वृत्तियों से जोड़ सकते हो। यानी कि ये सभी बुराइयां हैं, ये सभी निषेध कर्म हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। इसलिए तो मैंने देखिए आज तोड़ फोड़ की एक प्रवृत्ति को एक तामसी स्थिति से जोड़ा है। इसीलिए तो हमने तोड़ फोड़ शब्द को भी देखिए काले रंग से ही दर्शाया, ताकि हम इन सभी स्थितियों पर अपनी निगरानी रखें, इन बुराइयों को आरंभ से ही त्याग करें, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियां बने, हम अपने जीवन को अनुशासित रखें। क्योंकि बिना सत्वगुण का संग किए आपके हमारे जीवन में अनुशासन बन नहीं पाता। समय पे सोना, समय पे अपना कार्य करना, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का मनुष्य को तभी एहसास होता है जब मनुष्य अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है। रजोगुण मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण का संग करना अनिवार्य है। और जब रजोगुण मर्यादा में रहता है तो फिर मनुष्य कभी भी तमोगुण में गिरता नहीं है, पाप कर्मों में लिप्त नहीं रहता, कानून का उल्लंघन नहीं करता, शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करता। यानी कि अपने जीवन में वो अपने अर्थ और काम को मर्यादित रखता है, धर्मानुसार उसको एक पालन करता है। इसलिए तो शास्त्र बार बार कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म के उपदेश को गीता में बहुत ही कर्मबद्ध तरीके से अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक मन बुद्धि की सात्विक लगाम द्वारा एक नियंत्रित रखने का उपदेश दिया है, ताकि हम सभी भाई बहन अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, अपने रजोगुण को, विषय भोगों को, ये जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको फिसलने नहीं दे, इनको अमर्यादित होने नहीं दे। और इनको मर्यादा में रखने के लिए सत्वगुण की लगाम को, एक नियंत्रण को, ये आवश्यक है, जो बिना सत्संग के संभव ही नहीं। इसीलिए बार बार कहा जाता है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय देखिए अक्सर हम अपनी चर्चाओं में ये लाल बत्ती पे रुकने से जोड़ते हैं, हरी बत्ती पे चलने से जोड़ते हैं, ताकि एक व्यवस्था में हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से प्रसन्नता पूर्वक निभाएं, ताकि समाज में एक व्यवस्था के अंतर्गत सभी मनुष्यों का ही जीवन सुखमय बीते, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं का भी जीवन सुखमय बीते, प्रकृति के वातावरण में कहीं भी कोई दोष नहीं आए। जो आज देखिए प्रदूषण की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, ये सभी स्थितियां आपके हमारे अमर्यादित विषय भोगों का ही परिणाम है। आपके हमारे धर्म की स्थितियां जब हम निभाते नहीं, अपने कर्तव्य कर्मों से हम मुंह मोड़ लेते हैं, तो ये सभी स्थितियां प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से समाज में, प्रकृति में असंतुलन की स्थितियां उत्पन्न करती है। इसीलिए मैंने आज देखिए तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति को एक तामसी स्थिति से जोड़ा है, ताकि हम बुराई को आरंभ से ही पनपने नहीं दें। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां,
तामसी वृत्तियां, ये तोड़फोड़ की स्थितियां, एक गैर जिम्मेदाराना जो उसका एक व्यवहार है, वो सहज ही पनपने लगता है। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि बच्चों को आरंभ से ही एक सात्विक शिक्षा देनी चाहिए, ताकि बच्चों में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में ये तोड़ फोड़ की तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न ही नहीं हो। इसलिए तो शास्त्रों में आरंभ से ही देखिए, ये जो 5 कलेजों की स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन का विरोध किया गया है। शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, विरोध करो और रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। क्योंकि रजोगुण के प्रति जब हम उदासीन नहीं होते, उनको उछल उछल कर भोगते हैं। आज 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे परिवार में सिर उठाए हुए घूमती हैं, तो ये सभी भोग प्रवृत्तियां देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, तोड़ फोड़ की स्थितियों में लिप्त करवाती हैं। घर गृहस्थी में ये जो क्लेश की स्थितियां हैं, मन मर्जी की स्थितियां हैं, ये मनुष्य में तमोगुण की प्रवृत्ति जगाती है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि हम ब्रह्म मुहूर्त पे उठें, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत करें। सात्विक स्थिति मजबूत होने पे ही दिन में जब राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं, तो फिर मनुष्य उन सभी स्थितियों को मर्यादा में, अनुशासन में रहकर ही संग करता है। इसलिए तो कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा रखो, विषय भोगों को एक मर्यादा में रखो, अन्यथा ये अमर्यादित विषय भोग ही देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं। ये शाम को जब तमोगुण की मौनात्मक स्थितियां होती हैं, अक्सर मनुष्य देखिए तामसिक प्रवृत्ति वाले मादक पदार्थों का अधिक सेवन शाम को ही करते हैं। ये सभी स्थितियां देर सवेर मनुष्य में तोड़फोड़ की स्थितियां, प्रवृत्ति जागृत करती है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको में समझने होंगे। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए आपको में जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि ये सतोगुण का अधिक से अधिक संग होते हुए आपके हमारे जीवन में अनुशासन बने, ताकि हम ये तोड़ फोड़ की जो तामसी स्थितियों से बचते जाएं, ताकि आपका हमारा जो एक व्यवहार है, जिम्मेदारी है या धर्म की स्थितियां हैं, ये सदा एक प्रथम स्थान पे मजबूत सात्विक रूप में बने और हम सदा ही बुराई से बचे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो, इसके लिए आपको हमें श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहना होगा, ताकि रजोगुण बिगड़े नहीं का अभिप्राय हम तमोगुण में गिरे नहीं। ये तमोगुण में गिरने का अभिप्राय तोड़ फोड़ की स्थितियों से ही है। अक्सर युवा अवस्था में देखिए जोश भी होता है, रोष भी होता है। ये रोष में देखिए तोड़ फोड़ की स्थितियां अक्सर समाज में देखने को मिलती है, लेकिन होश की कमी होती है। ये होश की कमी का अभिप्राय सतोगुण की न्यूनता से लिया जाता है। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा, विचार करना होगा, ताकि हम आरंभ से ही बुराई से बचे और अपने घर परिवार में बच्चों को सात्विक संस्कार बनाने में अपने अपना योगदान दें, यानी कि हम स्वयं अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करें, ताकि घर परिवार में एक सात्विक वातावरण में आपके हमारे बच्चों का एक उज्जवल भविष्य बने। तभी तो शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि सात्विक शुभ कर्मकांड करते रहना चाहिए, ताकि परिवार में एक सात्विक वातावरण में आपके हमारे बच्चे धर्म की मर्यादाएं सीखें, उनमें अनुशासन की एक स्थितियां बने, उनकी दिनचर्या एक सात्विक बने, ताकि देर सवेर हम इन तामसी वृत्तियों से, तोड़ फोड़ की स्थितियों से अवश्य ही बचे। तो इन सभी शुभ स्थितियां बनाने में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना योगदान देना होगा। इसलिए हम बार बार कहते रहते हैं कि कर्मकांड करते रहो, इन सात्विक वीडियो को भी निरंतर सुनते रहो और जहाँ तक संभव हो इन सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण बनाने में अपना अपना योगदान दें। जब ये सभी स्थितियां निरंतर हम सबके जीवन में बनी रहती है, तो समाज में सुख शांति बनी रहती है, प्रेम मोहब्बत का वातावरण बनता है और ये तोड़ फोड़ की जो एक निंदनीय स्थिति है, तामसी स्थिति है,
ये फिर उत्पन्न ही नहीं होती। तो इन सभी स्थितियों पर आप विचार करो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। आप चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।